नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटो मफ में। दोस्तों आज के इस सेशन में या आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो आपका टू व्हीकल है, ये दो पहिया वाहन है, उसके माइलेज को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि डे बाय डे हमारे पेट्रोल एंड डीजल के जो रेट्स हैं, दाम है, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। उनका तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हमारा जो व्हीकल है वो हमें जो है अच्छा माइलेज प्रोवाइड करे, और वो कैसे करें उसके बारे में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड वहीं पे दोस्तों इस वीडियो में मैं कोई भी आपको आलतू फालतू टिप नहीं देने वाला हूं, जैसे कि सडन स्पीड पे ही आप अपनी गाड़ी चलाइए, सडन आरपीएम के नीचे ही आप अपनी व्हीकल को जो है रन कीजिए, सडन ब्रेकिंग मत कीजिए, एक्सेलेरेशन मत कीजिए। ऐसी जितनी भी हमारी टिप्स है वो जो मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। जो टेक्निकल हमारी टिप्स हैं जो कि आपके गाड़ी के मीन्स जो हमारी व्हीकल है, टू व्हीकल है, उसके माइलेज पे इफेक्ट डालती हैं, वही चीज़ आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज की वीडियो करते हैं शुभारंभ। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ईशान। दोस्तों अगर आप जो है चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, एंड दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेके आऊँ नेक्स्ट टाइम तो सबसे पहले आप उसका लुत्फ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो करते हैं शुभारंभ। तो दोस्तों जो हमारा पहला पॉइंट है, जो हमारी पहली बात है, वो है हमारी टायर प्रेशर। जो टायर प्रेशर है वो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है हमारे व्हीकल के माइलेज के ऊपर। अगर जो हमारे व्हील्स हैं उनमें जो प्रेशर है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, कम होगा, लो होगा, तो जो हमारी रनिंग है वो स्मूथ नहीं होगी। स्मूथ नहीं होगी तो हमारे इंजन पे जो है डायरेक्टली लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंजन है उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और वर्क के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करता है। तो जो हमारा टायर प्रेशर है उसकी वजह से भी हमारे माइलेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड जो टायर प्रेशर है हर बाइक का, हर स्कूटर का जो है हमारा कंपनी मेंशन करके देती है, एक स्टिकर लगा के देखती है। अगर आप स्कूटी चलाते हैं, स्कूटर चला रहे हैं, तो जो हम पैर रखते हैं उस साइड पे जो है आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एक स्टिकर। एंड अगर आपकी बाइक है तो जो हमारा स्विंग आर्म होता है वहाँ पे आपको एक स्टिकर जो है लगा हुआ मिल जाता है, जहाँ पे कंपनी का रेकमेंडेड आपको PSI प्रेशर जो है देखने के लिए मिल जाता है। फिर भी उस प्रेशर पे भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो बाइक है वो स्मूथ रन नहीं हो रही है, जो व्हील्स की रोटेशन है, रोलिंग है, वो सही से नहीं हो पा रही है, जो फ्रीनेस होनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा बाइक दबी बाइक की जो है, स्कूटी जो है थोड़ी दबी चल रही है, तो आप जो है थोड़ा सा प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो 28 या 29 PSI उसमें प्रेशर रखवाया है, तो उसको आप जो है 30 to 31 PSI करवा सकते हैं। दोस्तों जो हमारा दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है जिसको लोग जो है बहुत ही नज़रअंदाज करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे व्हीकल के एयर फिल्टर के बारे में। आपने कभी भी एयर फिल्टर पे ध्यान नहीं दिया होगा, या एयर फिल्टर जब आप सर्विस करवाते हैं उसी टाइम पे कंपनी का जो हमारा सर्विस सेंटर है या जहाँ पे से आप सर्विस करवा रहे हैं, जो सर्विस बॉय है वही आपको बताता होगा कि जो टाइम आ गया अभी एयर फिल्टर को चेंज करने का। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, एयर फिल्टर पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब उसके बारे में बताता हूँ ऐसा क्यों है। अब ये एयर फिल्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि जो हमारा फ्यूल है बिना एयर के बंद नहीं हो सकता है। अब जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा इंजन है, वहाँ पे हमारा फ्यूल सप्लाई हो गया। अभी एयर कहाँ से सप्लाई होती है, वो थ्रू एयर फिल्टर होती है। एयर फिल्टर से हमारी हवा को जो साफ़ किया जाता है, एंड जो हमारा मिक्सचर है एयर का और फ्यूल का वो रेडी हो जाता है, एंड इंजन के अंदर वो बंद होता है। अब मान के चलिए कि जो हमारा एयर फिल्टर है वो हमारा चौक हो गया है, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, तो वहाँ पे जो हमारा अमाउंट ऑफ एयर है वो हमारा जो है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इंजन जो है वो पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाता जो कि उसे सेट RPM पे, स्पीड पे या सेट पॉइंट पे जो है करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करने लग जाता है, जो कि उसे उस लेवल की पावर तक पहुंचना है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो यूज़ करने लग जाता है, जिसकी वजह से एक तो आपका फ्यूल ज़्यादा बर्न हो रहा है तो माइलेज कम मिल रहा है, एंड हमारे कार्बन जो है डिपॉजिट होने लग जाता है इंजन के अंदर और स्पार्क प्लग के अंदर, एंड स्पार्क प्लग भी जो है हमारा ख़राब होने लग जाता है। तो एयर फिल्टर पे ध्यान ना देने की वजह से माइलेज तो गिर ही रहा है, इंजन के अंदर कार्बन एंड जो हमारे स्पार्क प्लग है उस पर भी हमारे कार्बन जो है डिपॉजिट होने लग जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे ख़राब होने लग जाते हैं। तो ये चीज़ ना हो, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एयर फिल्टर आप जो है रेगुलर टाइम पे वॉश करते रहें खुद से, अगर आप कर सकते हैं। नहीं तो जब भी आप सर्विस करवा रहे हैं तब स्पेसिफिक उसको बोले कि एयर फिल्टर जो है चेक वो कर ले। चलिए दोस्तों अब जो है मैं अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ। जो अगला पॉइंट है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो हमारे BS4 कंप्लाइंट व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि BS4 कंप्लाइंट व्हीकल्स में हमारे जो एयर एंड जो हमारा फ्यूल का मिक्सचर है उसको जो है प्रिपेयर करने का काम कार्बोरेटर का होता है। तो आपके में कंपोनेंट लगा होता है कार्बोरेटर, जिसकी ट्यूनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है।
होती है। ट्यूनिंग से मेरा मतलब है कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें जो हमारा रेशियो है फ्यूल एंड एयर का वो हमारा सेट किया जाता है कार्बोरेटर ट्यूनिंग की मदद से। अब ये आता है कि हम पता कैसे करें कि हमारा जो कार्बोरेटर है वो सही से ट्यून है या नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारा स्पार्क प्लग काम आता है। स्पार्क प्लग अगर हमारा खोलने पे काला हमें दिख रहा है तो मीन्स हमारा जो फ्यूल है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा जा रही है। एंड बिल्कुल ही वाइट या बिल्कुल ही क्लीन स्पार्क प्लग देखने के लिए मिल रहा है तो मीन्स हमारी जो एयर है वो ज़्यादा जा रही है। एयर ज़्यादा जाएगी तो इंजन सीज हो जाएगा या ओवर हीट हो जाएगा। एंड अगर हमें फ्यूल ज़्यादा जाएगा तो हमारा डायरेक्ट माइलेज पे ही फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसकी जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि जो हमारा मिक्सर्स या जो हमारी क्वांटिटी या जो रेशियो सेट है कंपनी के द्वारा वही रेशियो फ्यूल एंड एयर का जाए, एक प्रॉपर मिक्सचर जो है प्रिपेयर हो एंड वो मिक्सचर जो है हमारा इंजन को मिले, जिसकी वजह से ना तो हमारा ओवर हीटिंग हो और ना ही हमारा जो है माइलेज पे फ़र्क पड़े। एंड इसके लिए जो है आप मैकेनिक के पास जाते हैं उसके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, और जो अगला पॉइंट है वो उन लोगों के लिए है जिनके व्हीकल में डिस्क ब्रेक नहीं है, उनके में ड्रम ब्रेक प्रेजेंट है। अब आपने कभी ना कभी फील किया होगा कि जो आपका ब्रेक है वो थोड़ा लूज़ हो गया है, उसमें वो पहले जैसी बात नहीं रही है, आपको ज़्यादा जो है प्रेशर लगाना पड़ रहा है ब्रेक को अप्लाई करने के लिए। उसमें होता क्या है कि जो हमारा शू होता है, मीन्स जो हमारी पूरी हाउसिंग होती है ब्रेक की, उस हाउसिंग के अंदर हमारा एक शू प्रेजेंट रहता है, एक हमारी जो है रबड़ प्रेजेंट रहती है जो कि हमारे वो जो हाउसिंग है उस पर दबाव डाल के व्हीकल को रोकती है। इस मैकेनिज्म के बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूं जहाँ पर मैंने डिस्क ब्रेक एंड ड्रम ब्रेक की वर्किंग एग्जैक्टली समझाई है। अगर आपको वो वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो उसका जो लिंक है या तो आपका अभी आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो उसमें होता है क्या कि जो हमारे शू ब्रेक है या जो शू है रबड़ वो हमारी घिस जाती है एंड उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती है, मीन्स वो टाइम टू चेंज करने के लिए आ जाता है। बट ये चीज़ हम नहीं सोचते, हमें लगता है कि ब्रेक जो है ढीला हो गया है। अब उसमें होता है कि हम मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक को हम बोलते हैं कि ब्रेक ढीला हो गया है तो उसको सिर्फ टाइट कर देता है बाहर से एक्सटर्नल स्क्रू घुमा के। अब उसमें क्या हो गया कि अंदर की जो रबड़ है वो ज़्यादा टाइट हो जाती है, जो कि उसकी जो लाइफ है वो तो पहले ख़त्म हो चुकी है, जो लेफ्ट ओवर पीस है वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो वो ड्रम है, ड्रम में वेयर एंड टेयर भी हो जाता है एंड जो हमारा व्हील है वो उसे घिस के रगड़ के चलता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस होती है एंड इसका जो हमारा डायरेक्ट इफेक्ट है वो इंजन में पड़ता है एज दी लोड के तौर पे हमारे इंजन पे फर्क पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करता है, एक्स्ट्रा वर्क करने लग जाता है और एक्स्ट्रा वर्क के लिए उसको फ्यूल की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है एंड फ्यूल की मात्रा ज़्यादा बर्न करेगा तो माइलेज भी हमारा कम आएगा। तो इसलिए आपको जो है शू ब्रेक पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड अब जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग का काम क्या होता है? उसका काम होता है हमारे फ्यूल को जलाना, इग्नाइट करना। अगर हमारा ये काम मीन्स जो हमारा स्पार्क प्लग है वो ये काम सही से नहीं कर रहा है, टाइमिंग उसकी हमारे गड़बड़ हो गई है, जिस टाइम पे उसे इग्नाइट करना चाहिए, फ्यूल को जलाना चाहिए, वो उस टाइम पे नहीं जला रहा है, तो उससे होता है कि हमारा अनबर्न्ड जो फ्यूल है वो हमारा कार्बन के तौर पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो हमारे इंजन के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा इंजन तो खराब हो ही सकता है, हमारे माइलेज पे भी फर्क पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ ना हो तो इसके लिए आप जो है स्पार्क प्लग पे भी अपनी नज़र रखिए। एंड ये चीज़ के लिए आपकी जो बाइक है, व्हीकल है, वो आपकी हेल्प कर सकती है। मान लीजिए आप एक्सलेट कर रहे हैं एंड उस टाइम पे आपका जो व्हीकल है वो बंद हो रहा है, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि आपको जो स्पार्क प्लग है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो स्पार्क प्लग को उस मोमेंट पे एक बार जरूर चेक करवा लीजिए। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, जो हमारी अगली टिप है, वो हमारी बाइकर से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल की जो हमारी बाइक हैं उनमें हमारी ओ रिंग आने लगी है। उसमें हमारे क्या है, रबड़ के ओ पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं चेन के अंदर। एंड ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स बाइक आ रही है आजकल हमारे जो ओपन चेन आती है उसमें हमारा चेन कवर साथ में नहीं आता है, तो उसमें जो हमें डस्ट है बहुत जल्दी चेन पकड़ती हैं। अब क्या होता है, ये जो चेन है इसमें हमारी ऑयलिंग नहीं होती है, जो कि जो ऑयल है वो निकल जाता है। इन पे जो है हमारे स्पेशल टाइप का स्प्रे जो है लगाया जाता है, जिसको दोस्तों हम चेन लुब्रिकेट के नाम से जानते हैं। ये हमारे स्प्रे टाइप का फॉर्मूला आता है जिसे हम चेन के ऊपर स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो चेन है वो हमारी फ्रीली चलती है, चिपक के नहीं चलती है, फ्री चलती है और हमारे किसी भी किस्म का लोड
इंजन पे नहीं आता या किसी भी किस्म की हमारा जो है पावर लॉस नहीं होता है। अब जो है अगर आप जो है टाइम टू टाइम ये हमारा लुब्रिकेंट उस पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, चेन को जो है साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी चेन है वो टाइट हो जाती है, इंजन पे हमारा उस पर लोड पड़ने लग जाता है एंड यहाँ पे हमें जो है पावर लॉस भी देखने के लिए मिल जाता है। इसकी वजह से हमारा माइलेज भी घटता चला जाता है। तो टाइम टू टाइम आपको जो है अपनी चेन साफ़ भी करनी चाहिए और लुब्रिकेट भी करनी चाहिए। कंपनी भी हमारा 500 से 700 किलोमीटर का जो है इंटरवल बताते हैं कि इस इंटरवल के दौरान आपको जो अपनी चेन को लुब्रिकेट तो कर ही लेना चाहिए। अब दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है, जो हमारी अगली टिप है, वो हमारी इंजन ऑयल से रिलेटेड है। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि अगर हमारा जो इंजन है वो किसी भी व्हीकल का दिल है, तो जो हमारा इंजन ऑयल है वो उसका खून है। बिना इंजन ऑयल के इंजन रन नहीं हो सकता है। इंजन की जो स्मूथ रनिंग होती है वो हमारी इंजन ऑयल की मदद से ही होती है। तो आप दूसरी बातों पे ध्यान दें या ना दें, पर आपका जो ध्यान है वो मिनिमम जो ध्यान है वो आपका इंजन ऑयल पे होना चाहिए। रेगुलर टाइम पे इंजन ऑयल चेक करवाते रहिए कि सही है, ख़राब हो गया है, उसे रेगुलर इंटरवल्स पे चेंज भी करवाते रहिए, जो कि कंपनी आपको रिकमेंड करती होगी। हर कंपनी रिकमेंड करती है कि पर्टिकुलर इतने किलोमीटर के बाद इंजन ऑयल ज़रूर चेंज करवाना चाहिए। अब ये जो हमारा इंजन ऑयल है करता क्या है, वो हमारे जो पिस्टन्स होते हैं इंजन के अंदर उनको लुब्रिकेट करता रहता है। अगर हमारा जो इंजन ऑयल है वो हमारा ख़राब हो गया है, काफ़ी टाइम से आप यूज़ कर रहे हैं, उसी को आपने चेंज नहीं करवाया है, तो उसमें जो हमारे लुब्रिकेटिंग एजेंट्स होते हैं, जो उसकी लुब्रिकेशन वाली प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो इंजन के पिस्टन्स को या इंजन के अंदर के पार्ट्स को अच्छे से लुब्रिकेट नहीं कर पाता है एंड हमारा जो है टेयर एंड वेयर भी इंक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों जो हमारे इंजन के इंटरनल पार्ट्स हैं वो तो डैमेज होते ही होते हैं एंड वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो वहाँ पे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी इंजन को, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारा माइलेज या एक्स्ट्रा बर्निंग ऑफ फ्यूल पे पड़ जाता है। दोस्तों जो हमारी अगला पॉइंट है, जो अगली टिप है, वो हमारी BS4 व्हीकल या BS6 व्हीकल दोनों के लिए है। मैं बात कर रहा हूँ कार्बोरेटर एंड FI सिस्टम के बारे में। कार्बोरेटर आपको BS4 में देखने के लिए मिल जाता है एंड FI सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको जो है BS6 में देखने के लिए मिल जाता है। अब ये दोनों सिस्टम क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो पहले ही मैं एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। उसका लिंक या तो आपका भी आई बटन देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जिसके मैं आपको पहले ही बताया हमारा कार्बोरेटर का काम क्या होता है, वही सेम काम हमारा FI करता है, पर FI जो है हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जो कि हमारा ECU व्हीकल के अंदर प्रेजेंट होता है, कंप्यूटर होता है, वो उसको ऑपरेट करता है एंड जो हमारा FI है वो हमारे इंजन की जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है उसके हिसाब से जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर उसको सेंड करता है। बट जो हमारा कार्बोरेटर है उसमें ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है। कितना भी हमारा पावर प्रोड्यूस कर रहा हो इंजन, वो उसके हिसाब से नहीं, उसमें जो सेट किया हुआ है उसी के हिसाब से वो अमाउंट भेजता है एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर का। अब ये जो हमारी दोनों चीज़ हैं ये आपको जो है टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। जो कार्बोरेटर है, जो FI है, उसमें आपको जो नोजल्स होते हैं या जो हमारा थ्रोटल बॉडी होती है वो पूरी टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि वो क्लीन रहेगी तो जो हमारा एयर है, फ्यूल है, की सप्लाई अच्छे से रहेगी, उनका मिक्सचर भी हमारा अच्छे से पास होता रहेगा। क्लीन नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी उनकी सप्लाई में दिक्कत आएगी एंड हमारा जो इंजन है वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं 7 से 10,000 किलोमीटर के बीच में आपको अपना कार्बोरेटर या FI जो है क्लीन करवा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ हमारी टिप्स है, कुछ पॉइंट थे जिनके चलते हुए आप अपने व्हीकल का मीन्स 2 व्हीकल 2 पहिया वाहन का जो है माइलेज जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। इनमें से कौन सा पॉइंट जो है कि आप पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आपके लिए कोई नया पॉइंट जो आपको आज की इस वीडियो में पता चलो कि ऐसा करने से भी ये चीज़ फ़ायदेमंद रहती है, आपको जो है नई नॉलेज मिली हो, उसके बारे में भी आप जो है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। या आपको कुछ और जानना हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड तो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं था आपका होस्ट दोस्तों, चैनल आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटो मॉफ। आज की वीडियो में बस इतने दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।